स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सिंदगी में एमआईएम की प्रेस मीट, अनंत कुमार हेगड़े का विरोध। बीजापुर के सिंदगी तालुके के एमआईएम पार्टी दफ्तर में राज्य के जनरल सेक्रेटरी और कलबुर्गी जिला अध्यक्ष वहाज बाबा और पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस मीट करते हुए संविधान के खिलाफ और संविधान को बदलने की बात कहने वाले अनंत कुमार हेगड़े का कड़ा विरोध करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। और सुनने वाले मेरे तमाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं सिंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बिलखुसूस हमारे मोहम्मद पटेल साहब, टीपू साहब, हमारे शमशुद्दीन साहब और दीगर तमाम सिंदगी के जिम्मेदारान का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अफजलपुर के सदर को, उनके अहदेदारान को, अलंग के सदर को, उनके अहदेदारान को और मुझे यहाँ पर बुलाया, इज्जतों से बख्शा और आप लोगों के बीच में आकर कुछ कहने का मौका दिया जा रहा है। मैं उत्तर कन्नड़ा और यूनियन मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े के उस बयान का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिंदगी बल्कि हैदराबाद कर्नाटका के जानिब से मैं सख्त अल्फाज में स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये लोग अधिकार में आए हुए हैं कि संविधान को बदलने के लिए अधिकार में आए हुए हैं। मैं इस बात का कंडेम करते हुए ये बात बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ना मनोवाद चलेगा, ना मनुस्मृति चलेगी, ना तुम्हारे बाप का राज चलेगा, बल्कि हिंदुस्तान में अगर किसी का राज चलेगा तो बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का राज चलेगा। पहली बात। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान से सेकुलर वर्ड को निकाल दिया जाए। मैं आपको आपके चैनल्स के जरिए से ये बताना चाहता हूं, मोदी हुकूमत को सेकुलर वर्ड निकालना छोड़िए, हिंदुस्तान के दलित और मुसलमान मिलकर संविधान में जो सेकुलर लिखा गया है उसके एस को निकाल कर बताइए, फिर सेकुलरिज्म की बात। तीसरी बात, अनंत कुमार हेगड़े को हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्ट्रांगली डिमांड करती है कि अनंत कुमार हेगड़े फौरन रिजिग्नेशन दे मोदी हुकूमत। अनंत कुमार हेगड़े जैसे जहरीले लोगों को अपनी कैबिनेट से निकाले, अपनी हुकूमत से निकाले, क्योंकि ये लोग संविधान के ऊपर हलफ लेकर मिनिस्टर बने, एमपी बने और उसी संविधान को बदलाने की बात करते हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब चाहती है कि ये मिनिस्टर को मिनिस्ट्री से हटाया जाए और इसके ऊपर देशद्रोही का एफआईआर रजिस्टर कर इसे जेलों की सलाखों में डाला जाए। जो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा वो संविधान के खिलाफ है और वो एंटी नेशनल है, वो देशद्रोही है, वो देश का गद्दार है। पिछले दिनों, कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी, यूपी के सीएम, यहां पर आकर बयान दिए कि टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा शहीद हिंदुस्तान, वो देश के गद्दार है। मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग पूरे के पूरे देश के गद्दार हैं, संविधान के खिलाफ है। वो इसलिए कि ये लोगों की आइडियोलॉजी, ये लोगों के मानने वाले लोगों ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके और अंग्रेजों को माफीनामा लिख कर दिया और कहा कि हमें हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और मैं वतन के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूं। जब तक हम दम नहीं लेंगे तब तक इस देश से, इस वतन से अंग्रेजों को भगाया नहीं जाता, जब तक हम दम नहीं लेने वाले। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, फर्स्ट फ्रीडम ऑफ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।